नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिस्टर जयशंकर विल रिप्रेजेंट इंडिया एट ट्रम्प्स इनॉग्रेशन सेरेमनी, अर्थात 20 जनवरी वाले दिन जो डोनाल्ड ट्रंप जी जो यूएसए के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह है। और उस अवसर पर जो विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट किया गया है, लेकिन हमारे जो मोदी जी हैं वो किन्हीं कार्य व्यस्तता के कारण वो वहां जाने में असमर्थ हैं। तो भारत का प्रतिनिधित्व उस प्लेटफॉर्म पे जो हमारे विदेश मामलों के मंत्री हैं जयशंकर जी वो करेंगे। तो चलिए मित्रों, क्या है मामला, भारत पर यह कैसे प्रभाव डालेगा, इस मुद्दे को हम डिटेल में देखते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास देश दुनिया की खबरों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके यूट्यूब होम पेज पे दिखने लगेगा और आप भी देश दुनिया से जो है परिचित हो सकेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप पहचानिए, ये जयशंकर जी हैं। और भारत सरकार में अगर कोई सबसे योग्य व्यक्ति है, प्रधानमंत्री की बात मैं नहीं करता हूं, तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उसमें जो सबसे योग्य व्यक्ति है और मैं जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा एडमायर करता हूं वो जयशंकर जी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे जयशंकर जी हैं, ये किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि इनका नहीं है। इनका जो पृष्ठभूमि है इनकी, जो ये ब्यूरोक्रेट्स थे, ये आईएफएस थे। और जो आईएफएस होने के नाते विभिन्न देशों में इन्होंने सेवा किया और वहां की चीजों को समझा। इनका एक बहुत लंबा समय चीन में बीता। तो जो देश दुनिया की समझ इनके पास थी, मैं आपको विश्वास दिला दूं कि अगर कोई राजनीतिज्ञ जो 50, 60, 70 साल पुराना, अगर वो बनता विदेश मामलों का मंत्री, तो इतना इफिशिएंटली काम नहीं कर पाता, क्योंकि इनको ग्राउंड लेवल की समझ है विदेशों की। तो इसीलिए ये भारत के अब तक की मैं मानता हूं कि सबसे सफल विदेश मंत्री अगर कोई आज तक भारत के इतिहास में रहा है तो वो एस जयशंकर जी रहे हैं। क्योंकि जिस समय कोविड आया या जिस समय ये देखिए ये यूक्रेन और रूस युद्ध चल रहा है, ईरान और इजराइल युद्ध चल रहा है, इन सब के बीच भारत को जिस प्रकार से जयशंकर जी ने प्रेजेंट किया, भारत का बचाव किया, वैसे शायद ही कोई और कर पाता। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि शायद मोदी जी भी उतनी इफिशिएंटली जो है भारत का जो है पक्ष स्पष्टता के साथ रख नहीं पाते। तो चलिए मित्रों, मोदी जी से बराबरी इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मोदी जी को अगर लग गया कि यह व्यक्ति मुझसे बेहतर काम कर रहा है तो मोदी जी इनको साइडलाइन कर देंगे। तो चलिए मित्रों, इसके बारे में देखते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे बाह्य मामलों के मंत्रालय है, उसके जो हेड है जयशंकर जी, वो जो डोनाल्ड ट्रंप जी का जो है जो शपथ ग्रहण होने जा रहा है 20 जनवरी 2025 को, अर्थात 20 जनवरी 2025 में जो ट्रंप जी यूएसए के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, उनका दूसरा कार्यकाल है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है जयशंकर जी करेंगे। क्यों करेंगे? मोदी जी कहीं व्यस्त हैं और इस दौरान वो केवल वहां पर शपथ ग्रहण में बैठने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि वो जो यूएसए की जो नई सरकार बनने जा रही है उसमें वो सभी लोग उस शपथ ग्रहण में आएंगे जो लोग जो यूएसए की जो नई सरकार में मंत्री बनेंगे, जो उनके मिनिस्टर्स बनेंगे। तो उस परिस्थिति में उन सभी लोगों से वो मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात के दौरान वो विशेषकर जो उनके विदेश मामलों के मंत्री होंगे उनके साथ एक 1-to-1 बैठक करेंगे। और जो भारत का आने वाला जो 2-4 साल है उसमें भारत के यूएसए के साथ कैसे संबंध होंगे, उसके लिए वो आज ही से रास्ता बनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी भारत के वैसे तो पहले से उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और उनका प्रयास हमेशा रहा है, भारत प्रो इंडिया रहे हैं ट्रंप जी, बाइडेन की अपेक्षा ज्यादा भारत के पक्ष में रहे हैं। लेकिन फिर भी परिस्थितियों को बदलते देर नहीं लगती है, इसलिए जयशंकर जी का प्रयास रहेगा कि वो भारत के लिए कुछ वहां पर सकारात्मक माहौल तैयार करें और अपना काम करके आए। इस दौरान
जब किसी भी देश का जो शपथ ग्रहण या इस तरह की चीज होती है तो प्रयास किया जाता है कि विभिन्न जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके भी राष्ट्राध्यक्ष या जो उनका कोई प्रतिनिधि जो है वहां पर उपस्थित रहे। तो बहुत से यूरोपियन कंट्रीज, बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज, इवन बहुत से एशियन कंट्रीज के भी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उनके प्रतिनिधि, चाहे वो वहां के गृह मंत्रालय से हों, चाहे ज्यादा गुंजाइश है कि विदेश मंत्रालय से ही होंगे, वो सभी उपस्थिति रहेंगे। और उन सब में से गुंजाइश है कि जयशंकर जी को सबके साथ मिलने का और थोड़ा आगे बात बढ़ाने का मौका मिलेगा। अगर भारत सरकार की कुछ योजनाएं होंगी तो वो कुछ विशेष जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ बैठ करके कुछ मीटिंग भी करेंगे। तो मित्रों, ये जो आने वाला घटनाक्रम है जिसमें मैंने आपको बताया कि मोदी जी ट्रंप के शपथ ग्रहण में नहीं जा रहे हैं, उनकी जगह पर उनके जो सबसे कुशल सेनानी हैं, जो सबसे कुशल सेनापति हैं जयशंकर जी, वो जा रहे हैं। तो चलिए मित्रों, मैंने आपको इसके बारे में बताया। हमारा ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।